हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फरवरी 2022 के टॉप 50 एमसीक्यूज। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। तो देखिए, हॉन्डुरस जो कंट्री है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इनका नाम है शियोमारो कास्त्रो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली यहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? तो ये 56 नंबर की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं और इन्होंने जुआन ऑर्लैंडो हर्नांडेज को रिप्लेस किया है। हॉन्डुरस जो कंट्री है इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कैपिटल है टेगुसिग्लिया और लैम्पिरा यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रेजेंटेड द बजट 2022-23 इन द पार्लियामेंट। अब देखिए, बजट कौन पेश करता है? तो आप सभी को पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। बजट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस बजट था। और कितनी बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ है? टोटल 2 बार, लास्ट ईयर यानी 2021 और 2022 में। इस बार का जो बजट है ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए था। कौन से आर्टिकल में बजट शब्द का यूज़ हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट इन एनी आर्टिकल। बजट शब्द का यूज़ किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया, उसकी जगह पे आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द मिलेगा। और इस शब्द का वर्णन भी अगर पूछ लें कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 112 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क, ये कौन से स्टेट में बनाया जाएगा? राइट आंसर इज जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बिल्ड किया जाएगा। इसके बाद है विच आईपीएल टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न अभी हाल ही में कौन सी आईपीएल की टीम बनी है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। फ्रेंड, आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल का जो पहला एडिशन हुआ था वो 2008 में हुआ था और उसकी जो विनिंग टीम रही थी वो थी राजस्थान रॉयल्स और रनर अप रही थी चेन्नई सुपर किंग। लास्ट ईयर जो आईपीएल का एडिशन था 2021 में, ये हुआ 14th एडिशन जो कि भारत और यूएई देश में खेला गया था और इसकी विनिंग टीम कौन सी रही थी? चेन्नई सुपर किंग रही थी। एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लें आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा आईपीएल के टाइटल कौन सी टीम के पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस के पास है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वॉज प्रेजेंटेड बाय होम इन द पार्लियामेंट। कि जो आर्थिक सर्वेक्षण, ये जो रिपोर्ट है ये संसद में किसने पेश करी है? तो राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी हैं इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा इसे पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022। तो देखिए, जो उड़ीसा ओपन का अभी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ, इसमें सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है? तो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। तो याद रखेंगे, महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। ओनली 14 ईयर की हैं ये और इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। वहीं बात करते हैं मेंस कैटेगरी में टाइटल किसने जीता है? तो मेंस कैटेगरी में देखिए किरान जॉर्ज ने प्रियांशु रजावत को डिफीट किया है। यहाँ पे हाईलाइट गलत हुआ है, किरान जॉर्ज ने जो है ये टाइटल जीता है और प्रियांशु रजावत को हराकर। ये हुआ कहाँ पे था? तो उड़ीसा में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे ये टूर्नामेंट कराया गया था। इसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2022। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी जो भारतीय तटरक्षक बल है, उन्होंने अपना 1 फरवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर इज 46 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 18 अगस्त को की गई थी और ये अपना जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है वीएस पठानिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021।
राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये पहले इंडियन मेल प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है। इसके बाद है वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओमान हेल्ड। अब ये हाल ही में देखो इंडिया और ओमान के बीच में 10वीं बैठक हुई है जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की। ये बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड ये जो बैठक है वो न्यू दिल्ली में हुई है और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से नंबर की है ये, तो ये 10th नंबर की है। तो ये हमें याद रखना है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी यानी जो 9th नंबर वाली 9th मीटिंग थी वो 2018 में हुई थी और इसको कराया गया था ओमान शहर में, ओमान देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे ऑब्जर्व्ड। ये जो दिन है फ्रेंड ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को और इस बार इसकी जो थीम रही है वो है अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेज। इस दिन देखो क्या होता है कि जो भी ट्रॉपिकल डिसीजेस होते हैं, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस इस टाइम पे रेज करी जाती है और इस बार 2022 में ये तीसरे नंबर का ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज मदन मोहन त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है देखिए वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन बी लॉन्च्ड। तो देखिए ये हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट है और हाल ही में इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। इसे UAE में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो बोट है ना ये एक बार में 8 से लेकर 12 पैसेंजर को कैरी कर सकती है बहुत ईजिली और ये हाइड्रोजन से चलने वाली बोट है। अगला क्वेश्चन है विच 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट ऑन दी वर्ल्ड वेटलैंड डे। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसी दिन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऐड किया गया है रामसर साइट में। उनका नाम हमें बताना है। तो एक का नाम है देखिए खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और दूसरे का नाम है भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे बोथ एप्रोप्रिएट, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो अब इन दोनों को मिलाकर टोटल भारत में रामसर साइट हो गई हैं 49। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रामसर कन्वेंशन में भारत ऐड कब हुआ था? 1982 में भारत जो है इसमें ऐड हुआ था। अगर हम बात करें भारत में जो अब 49 तो रामसर साइट हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सी स्टेट में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, टोटल 10। और अगर ये बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सी कंट्री में है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में टोटल 175 रामसर साइट्स है। तो रामसर साइट से तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ऑफ DRDO। सो हाल ही में इसके अभी नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन द यूनियन बजट 2022-23 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई है कि अगले 3 सालों में टोटल कितनी वंदे जो भारत ट्रेन्स हैं इनको डेवलप किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 400। और इसका जो अनाउंसमेंट है ये बजट के दौरान इसके अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद द इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग द स्कॉर्पियन सबमरीन जिसका नाम है वजीर। ये सबमरीन किसके द्वारा बिल्ट करी गई है? यहाँ पे ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए मैज़गन डॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि आपका है मुंबई में, उनके द्वारा इस सबमरीन को बिल्टअप किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। तो फ्रेंड ये जो टूर्नामेंट है जो कि टाटा स्टील चैलेंजर्स के नाम से है, इस टूर्नामेंट को किसके द्वारा मतलब किसने इसको जीता है? राइट आंसर इज अर्जुना एरिगेसी ने ये टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? याद रखेंगे ये टूर्नामेंट हुआ है नीदरलैंड में और इसका इस बार 85 नंबर का ये एडिशन था। तो वेन्यू आपसे टूर्नामेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं।
इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो इस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ा जो है वो चाइना है और इसको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जारी किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर इज तोरग्या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो तोरग्या महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? तो फ्रेंड ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? तो फेमस तिब्बतन बुद्धिस्ट मास्टर हैं लामा सोंगापा, इनके सम्मान में, इनके ऑनर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तोरग्या फेस्टिवल जो कि होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 2022। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपको ये पता चला है कि ये कंट्री के पहली हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका? अमृत कौर। हाल ही में इनकी 133rd नंबर की जो जयंती है वो मनाई गई है। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को हुआ था पंजाब के कपूरथला में, और ये हमारी इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद है इन विच स्टेट द थर्ड बॉर्डर हार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा स्टेट में तीसरा जो बॉर्डर हार्ट है कंट्री का, इसका इनॉग्रेशन किया गया। बॉर्डर हार्ट होता क्या है? देखिए बॉर्डर हार्ट जो होता है ना, ये आपका जो एक तरीके से जो खुला बाज़ार है, जैसे हम कहेंगे ओपन मार्केट की तरह होता है, और ये जो इंडिया और बांग्लादेश की सीमा है उस पर ये सप्ताह में एक बार लगता है। उसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम 50 वेंडर्स जो हैं दोनों कंट्रीज से वो इस बॉर्डर हाट को अटेंड करती हैं। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर हाट। इसके बाद है विच स्टेट विल स्टार्ट परी शिक्षालय टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। ये जो परे शिक्षालय है इसे शुरू किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। तो इसमें देखिए 1st से लेके 5th तक जो शिक्षा है आपके लोग प्राइमरी स्कूल हैं, प्री प्राइमरी हैं, उन सभी के जो जितने भी टीचर्स होंगे वो इसमें शामिल रहेंगे इस अभियान के तहत, आपके लोग इस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद है विच स्टेट टैब्ल्यू वॉज चूजन एज द बेस्ट टैब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे के परेड जो हुई थी उसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो चुना गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी का थीम रहा था ना, वो था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस थीम पर उन्होंने अपनी जो पूरी झांकी है वो उसको दिया था, और एक दूसरा था काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी। अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। तो ये अवार्ड दिया गया इस बार न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेरियल मिशेल को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर। यानी भारत का पहला OECM किसे डिक्लेयर किया गया है? राइट आंसर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि है गुरुग्राम में। इसके बाद इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, हाल ही में इसे किस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्टेबलाइज किया गया है या इसे स्थापित किया गया? तो हाल ही में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि है बेंगलोर में, वहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स। तो जिनके पास भूमि नहीं है ऐसे मजदूरों के लिए इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बात करें फ्रेंड इस योजना में क्या होगा, देखो कि इस योजना में फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाएगी जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है उनकी फैमिली को, और इसके तहत 6,000 रुपये हर साल जो है लेबर्स को दिए जाएंगे। इसके बाद है फ्रॉम व्हेन विल दी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 बी सेलिब्रेटेड। तो ये जो सप्ताह है
है ना, जैसे हमने बोला है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ये कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। और इसकी थीम देखिए, फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी। तो 1 से लेकर 7 तक ये जो पूरा वीक है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रिटन ऑन द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा के ऊपर जो है इस बुक को लिखा गया है, और ये बुक लिखी किसने है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नवदीप सिंह गिल ने इस बुक को लिखा है। तो इसमें नीरज चोपड़ा के जीवन के बारे में, यानी उनके लाइफ के बारे में, जो उनके अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में इस बुक में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन्स वाइस चांसलर कौन अपॉइंट की गई है। राइट आंसर इज शांतिश्री धूलीपुडी। तो ये पहली यहाँ की वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट की गई। इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिवपुरी, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में देखिए इसका नाम चेंज किया है और इसका नाम चेंज करके रखा है कुंडेश्वर धाम। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में देखिए और भी जगह के नाम चेंज हुए हैं, जैसे होशंगाबाद नगर का नाम हो गया नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम हो गया है, और बाबई का नाम चेंज करके हो गया है मखान नगर। तो तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल 2022। ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो फ्रेंड ये ऑब्जर्व आपका किस दिन किया जाता है, 6 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है देखिए, नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये इस बार की जो है वो इसकी थीम रही है। इसके बाद है देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। तो हाल ही में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बन गया है कौन सा, इंडिया इज द राइट आंसर। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021। तो ये जो टाइटल है, ये टाइटल जीता है पहली बार सेनेगल ने। तो अफ्रीकन कंट्री है, तो पहली बार अफ्रीकन कंट्री में सेनेगल ने टाइटल जीता और उसमें उन्होंने इजिप्ट को इसमें डिफीट किया है। ये जो एडिशन हुआ था, ये इस बार इसका 33 नंबर का एडिशन था, और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कैमरून अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल, और इसका नाम है स्वराजबिलिटी। देखो ये जॉब पोर्टल क्या है, जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है ना, वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हैं। तो इसको डेवलप किया है आईआईटी हैदराबाद के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। तो ये जो रैंकिंग है देखिए बदलती रहती हैं, तो आप इसको अपडेट ज़रूर करते रहें। तो अभी अकॉर्डिंग टू फोर्ब एशिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो बन गए हैं गौतम अडानी, और गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के मालिक हैं वो बन गए हैं। उनके नेटवर्थ आप देख सकते हैं। सेकंड पे आ गए हैं मुकेश अंबानी, और थर्ड पे है मा हुआतेंग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे रैंकिंग भी होती रहती हैं। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट हैज़ प्रोवाइडेड रिकॉर्ड हाउ मच लोन टू इंडिया इन 2021। कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दी, उसके अनुसार इस बैंक के द्वारा भारत को 2021 में कितना लोन जो है वो प्रदान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 4.6 बिलियन यूएसडी यानी अमेरिकी डॉलर। तो इतना लोन जो है वो भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के से 2021 में लिया है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनाइजेशन। ये जो बुक है इसको ब्लूमबरी इंडिया ने पब्लिश किया है, और इस बुक को लिखा है जे साई दीपक ने। इसके बाद है फुटवेयर कंपनी है बाटा इंडिया, उसके नई एम्बेसडर कौन बनी है। तो देखिए फ्रेंड आंसर हो जाएगा फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने दिशा पतानी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया। हाल ही में इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप शाह। तो जो फाइजर कंपनी है उसमें प्रदीप शाह किसकी जगह पर आए हैं, RA शाह की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया।
अगला क्वेश्चन है हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशन AAHT टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी, मतलब जो बेचना होता है ना, मानव को बेचते हैं ह्यूमंस को, उसको स्टॉप करने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पर सही आंसर है, इनके द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में यही होगा कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाली ट्रेन है वहाँ पे स्पेशल फोर्स को तैनात किया जाएगा ताकि जो महिलाओं, जो बच्चों की तस्करी होती है, जो उन्हें बेचा जाता है, उसको रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। तो इसमें पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थेरेस जोहांग, जो कि नॉर्वे की हैं। तो अभी जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है ना, देखो ये 24 नंबर का विंटर ओलंपिक्स हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो बीजिंग, चाइना में। इसके बाद है हु विल बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो हाल ही में इसके अभी नए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बने हैं मनोज आहूजा। इसके बाद है कांचोत पर्व, ये अभी कौन से स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया गया है? तो फ्रेंड ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो 3 दिन तक ये जो है पूरा जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। जितनी भी मैरिड वुमेंस हैं उनके द्वारा ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है साइक्लोन बतिसराई, अभी हाल ही में इसने किस कंट्री को अफेक्ट किया है? तो ये अभी हाल ही में मेडागास्कर में आया था और काफ़ी ज़्यादा इसने मेडागास्कर को अफेक्ट किया। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इस सिस्टम को एक तरीके से लागू करने वाला पहला जो यूनियन टेरिटरी बना है देश का वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर अभी आपको पता है यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम क्या है इस टाइम पे? मनोज सिन्हा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की कैपिटल एक तो है जम्मू और दूसरी कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर। तो जम्मू जो यहाँ की कैपिटल है विंटर है और श्रीनगर यहाँ की समर कैपिटल है। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड अ हैकाथन कॉम्पिटिशन जिसका नाम है पावरथन 2022। ये जो कॉम्पिटिशन है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा RK सिंह, जो कि हैं हमारे इंडिया के पावर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनेगा इंडिया के जयपुर में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अभी टॉप स्टेडियम की, तो सबसे ऊपर है जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। सेकंड जो स्टेडियम है उसका नाम है मेलबर्न स्टेडियम, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा जो सबसे बड़ा बन रहा है वो जयपुर, इंडिया में बनेगा। अगला क्वेश्चन है केरल स्टेट हैज साइन MOU विद विच कंपनी टू डेवलप क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। तो केरल की गवर्नमेंट ने किसके साथ में ये MOU साइन किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोशल एल्फा, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, इसके साथ में ये जो MOU है वो साइन किया गया। फ्रेंड यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं टॉप 50 MCQs। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।